बुद्ध के 9 गुण हैं। और धम्मों को आप दूसरी बार धम्मों की शरण गए। धम्म यानी बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त किए, जो ज्ञान है उसको धम्म कहते हैं। धम्म के 6 गुण हैं। और आप तीसरी बार संघ को नमन गए। संघ यानी श्रावक संघ, ये जो बैठे हैं ना भिक्षु, ये संघ है, ऐसा भिक्षु श्रावक संघ, उस श्रावक संघ का आप नमन गए। उनके 9 गुण होते हैं। चलिए, तो इसीलिए आपने 3 बार उनको नमन किया। पहली बार बुद्ध को नमन किया, दूसरी बार उनके द्वारा दिए गए धम्म को नमन किया, और तीसरी बार वो जो कि धम्म को संभाल के रखेंगे उस संघ को नमन किया। तो त्रिचरण पंचशीला आपने लिया। तो बुद्धं शरणं धम्मं शरणं और संघं शरणं बोला, यानी मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, धम्म की शरण में जा रहा हूँ और संघ की शरण में जा रहा हूँ। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी मैं बुद्ध धम्म और संघ के शरण में प्रतिज्ञा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये हमारे अंदर के जो विकार हैं यही है। तो 5 सिर पाणातिपाता, पहला सिर है पाणाति। पाणाति यानी मैं किसी भी जीव की अकारण हत्या नहीं करूँगा। कारण है तो बात अलग है, अपने आत्मरक्षा के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अकारण कुछ भी नहीं कर रहा है और उसको मार रहे हो तो ये पाप है। धीरे धीरे आपका पाप बढ़ता जाता है। पाप यानी आपके अंदर बुराई बढ़ रही है, अच्छाई खत्म हो रही है। दूसरा है अदिन्ना दाना। अदिन्ना दाना यानी दाना यानी कुछ चीज वस्तु। तो किसी के घर में हम जा रहे हैं और वहाँ पर कोई चीज पड़ी है, उसको बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसके परमिशन के हम लेते हैं तो चोरी कहलाएगा। इसकी पंचशील जो है ना, ये भारतीय संविधान में अंकित है और इस पर अलग अलग प्रकार के आपको सजा होती है, धाराएं लगती है। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। काम की इच्छा, व्यभिचार करना, इसकी ये चीज नहीं करूँगा, इसकी आपने शपथ लिया, प्रतिज्ञा ली, शील ग्रहण किया। मैं अपनी पत्नी जो रहती है उसको छोड़कर किसी भी दूसरी स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। उसको अपनी माँ या बहन या बेटी के रूप में मानूंगा और देखूंगा। ये शील आपने ग्रहण किया। अगला है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसा यानी अपने मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा जिससे दूसरों को दुख हो, जो झूठा हो, मिथ्या हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। अगला है सूरा में रहे वेद्य, सूरा में रहे मद्यपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा यानी शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब, नशीली, चरस, अफीम, गांजा, ड्रग्स, क्या क्या कुछ भी होता है, तो उन सब का सेवन मैं नहीं करूँगा। बच्चों में देखा जाए तो बच्चे आजकल मोबाइल के नशे में लग गए हैं, ये भी एक नशा है। तो इन सब से मैं दूर रहूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन दूर रहोगे तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चीज़ को अपनाना है। तो पहला जो बताए पाणातिपाता, तो प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करूँगा। दूसरा है अदिन्ना दाना, चोरी नहीं। तो चोरी नहीं तो कुछ तो पकड़ोगे, एक छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ोगे। उसके लिए मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से आप दान कर्म करोगे और दान कर्म करके अपने शरीर को शुद्ध करोगे। तीसरा है कामेषु, काम की इच्छा, काम वासना, इसकी इच्छा नहीं होगी, इसको नहीं करना है। तो क्या मन में शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को, मन को शुद्ध करूँगा। चौथी शिक्षा आपने ग्रहण की मूसावादा,
यानी मुख से मिथ्या वचन या झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या करोगे? सत्यतापूर्ण व्यवहार करके मैं अपने वाणी को शुद्ध करूंगा। और अगला है सूरा मेरय, यानी नशीली पदार्थों का प्रयोग या सेवन नहीं करूंगा। तो स्मृति सुस्पष्ट करके प्रदीप्त रहकर मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा। ये शिक्षा आपने ग्रहण की। तो ये थी बुद्ध की वो 5 शील प्रतिज्ञा नियम जिन्होंने आपको अपनाना चाहिए, जिसे भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए दिया। तो आप इस शिक्षा का अपने जीवन में पालन करेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए आपकी बुद्धि से कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। इसका बोध होना ही बुद्ध के मार्ग पर चलना है, बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर होना है। यही बुद्ध की शिक्षा है और इसी शिक्षा को श्रावक संघ में आपके समक्ष बताया। तो अब हम यहाँ से विदा चाहेंगे। विदा के पश्चात एक पारमिता होती है। भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता बताई थी। उन 10 पारमिताओं में जो पहली पारमिता होती है वह दान की पारमिता होती है। दान है, लेकिन बोधिसत्व अरहत बुद्ध को प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बोधिसत्व होना पड़ता है और बोधिसत्व होते हैं तो कपिल वस्तु में और अपना बुद्धत्व जो उनको बोध होता है, बोध ही प्राप्त होता है, वो उरु वेला में होता है, जो अभी वर्तमान में बोध गया बिहार में है और उसको बोध गया के नाम से आप जानते हो। तो अभी हम विदा चाहेंगे और जो भी आप दान देना चाहते हैं वो अभी कुछ संग वहाँ पे बाहर निकलेंगे तो उनके पात्र में आप डाल सकते हैं। तो अब हम विदा चाहेंगे। 3 बार साधुवाद कीजिए। साधु साधु साधु। चलिए, पहली साधु का मतलब होता है 3 बार किए तो पहली साधु आपने कहा और मैंने सुना। दूसरी साधु तो दूसरी साधु का अर्थ होता है कि आपने बोला मैंने सुना और सुना तो उसको मैं ग्रहण करूंगा, आत्मसात करूंगा, अपने दिमाग में रखूंगा कि हाँ ये सही है ये गलत है। और तीसरी साधु आपने कहा, उस साधु का अर्थ होगा कि आपने जो बोला, हमने जो सुना और ग्रहण किया उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। हमने ऐसी प्रतिज्ञा ली, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको लोगों को भी देंगे। तो आप सभी ने भिक्षु संघ को, श्रावक संघ को नाश्ता केला फल का जो दान दिया उसके लिए आपको साधुवाद। अब हम विदा चाहेंगे यहाँ से। तो जो भी दान देना है आप वहाँ पर रख सकते हैं और हम चलेंगे फिर। निकल वो द्वार पर